ईरान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ इस बीच, और कराज शहर से खबर आ रही है, कराज शहर में विध्वंसक हमला हुआ है। तो कराज शहर से भी तस्वीरें सामने आई हैं हमले की, और इजराइल ने ये बड़ा अटैक किया है। इजराइल के हमले तेज हुए हैं जिस तरह से ये जंग आगे बढ़ी है, क्योंकि ईरान भी ताबड़तोड़ तेल अवीव को टारगेट कर रहा है। अपने तस्वीरें वो भी दिखाई थी, और अब ये तस्वीर कराज शहर की जहां पर इजराइल ने बड़ा अटैक किया है। और बेरूत में इजराइल का हवाई हमला हुआ, एक होटल को निशाना बनाया। धमाके के बाद होटल में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो बेरूत भी निशाने पर है। बेरूत का यह होटल जहां पर इजराइल ने हमला किया है, होटल को निशाना बनाया, और खबर यह भी है कि हमले के बाद होटल को भारी नुकसान हुआ है। और रियाद से खबर है, रियाद में सीआईए ऑफिस पर हमला हुआ। ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया है सीआईए ऑफिस को। रियाद में भी ईरान के हमले लगातार जारी हैं। ईरानी ड्रोन के जरिए इसे टारगेट किया गया है। और ये खबर है कुवैत से। कुवैत में गिरे 3 अमेरिकी F-15 जेट। कुवैती जेट्स ने गलती से यूएस F-15 को मार गिराया। कुवैती F-18 जेट्स ने यूएस के विमान को मार गिराया। ये बहुत ही अपने आप में हैरान करने वाली, चौंकाने वाली खबर है। गलती से अमेरिकी जेट को मार गिराया गया कुवैत में, कुवैत की वायुसेना के द्वारा। भीषण मिसाइल अटैक की हैं। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर भी हमले की कोशिश हुई। ड्रोन और मिसाइलों से कुवैत पर नॉन स्टॉप। और ईरानी हमले से अरब में भारी नुकसान हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही दिखी है। बहरीन, कुवैत, यूएई में तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सऊदी अरब में भी भारी तबाही हुई है। मिलिट्री साइट्स, रडार को भारी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट पिक्चर्स में तबाही की, नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। तो लगातार इन देशों को ईरान टारगेट कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें, सैटेलाइट पिक्चर्स, किस तरीके से इंपॉर्टेंट जो ठिकाने थे, सैन्य ठिकाने थे, उनको नुकसान हुआ है। मिलिट्री साइट्स हो, रडार साइट्स हो, उन सभी को नुकसान पहुंचा है। और इस बीच तेहरान में इजराइल का हमला, हमले के बाद भारी तबाही, धमाके के बाद बिल्डिंग को भारी नुकसान। अगली बड़ी खबर यरूशलेम से। यरूशलेम में रॉकेट से हमला, रॉकेट हमले में भारी तबाही हुई है। तो देखिए यरूशलेम को भी निशाना बनाया गया है, और यहां पर रॉकेट से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि रॉकेट से काफी नुकसान हुआ है, इस हमले से काफी नुकसान हुआ है। खबर यह है कि ईरान की बहुत लंबी जंग की तैयारी है। इस जंग को बहुत लंबा ईरान ले जाएगा। ईरान का कमांड सिस्टम में बैकअप प्लान, और ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा है हर कमांडर के 3 उत्तराधिकारी तैयार हैं। यानी कि अगर युद्ध के बीच कोई मारा भी जाता है तो लीडरशिप ऑप्शनल तौर पर तैयार है पहले से ही। तो ये तैयारी की गई है, हर कमांडर के 3 उत्तराधिकारियों को तैयार करके इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाने की तैयारी है ईरान।